ओम शांति। आज निराकार शिव बाबा के 12 नवंबर के साकार महावाक्यों में से सुनते हैं विधि और सिद्धि। आज बाबा की मुरली में बाबा ने याद के जो बेसिक 4 आधार होते हैं, एक परिचय, दूसरा निश्चय, तीसरा संबंध और चौथा प्राप्ति। बाबा कहते हैं ये चारों आधार जितने मजबूत होते हैं, जितनी आत्मा के ये चारों आधार मजबूत होंगे तो उस याद को आज बाबा कहते हैं अर्थ सहित याद होगी। नहीं तो फिर बाबा कहे साक्षात्कार भी भले हो जाए, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी कि आत्मा भरतू हो रही है, आत्मा को प्राप्ति हो रही है, तो वो अर्थ सहित याद नहीं है। फिर बाबा कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि आत्मा कैसे 84 जन्मों के चक्र में जन्म मरण में आते आते राम राज्य से रावण राज्य में आ गई, सुख से दुख में आ गई। तो राम राज्य अपना राज्य था, लेकिन रावण राज्य पराया राज्य। पर बाबा कहते आत्मा ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी है कि रावण राज्य जो पराया है, विकार पराये हैं, उस विकारों के राज्य को अपना राज्य बना दिया। और अपना राज्य माना विकारों के साथ मित्रता हो गई, विकारों को अपना बना दिया और इसलिए समझने लगी मैं आत्मा ही विकारी हूँ, दुखी हूँ। और फिर चिल्लाती रही शिव बाबा को, हे परमात्मा दुख हरो सुख दो, या दूसरे शब्दों में लिबरेट करो और गाइड बन करके वापस हमें अपने वतन में ले चलो। तो बाबा कहते हैं मेन शुरुआत यहाँ से हुई कि तुमने रावण राज्य को अपना राज्य समझा। तो उस अपनापन को बाबा समाप्त कर रहे हैं। कहते हैं हे आत्मा समझो कि यह रावण राज्य पराया है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। साक्षी होकर के इस रावण राज्य को पराया समझो और उस शिव बाबा के साथ अपनापन बढ़ाओ, सर्व संबंधों से अपनापन बढ़ाओ। बाप, टीचर और सतगुरु के संबंध की याद को ही बाबा यथार्थ याद कहते हैं, जिस याद से आत्मा में शक्तियां भरती हैं, जिस याद से आत्मा का बाबा कहे पवित्रता का श्रृंगार होता है। पतित पावन बाप आत्मा की पवित्रता से श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे स्थूल श्रृंगार भी होता है तो वो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, स्रोत बन जाता है। बाबा कहते हैं आत्मा जितनी पवित्र उतनी आकर्षण मूर्त बनती है, श्रृंगारी हुई रहती है। और फिर बाबा आत्मा की अनादि स्थिति को वरदानी स्थिति कह रहे हैं, क्योंकि उस अनादि स्थिति में बाबा कहे सन्मुख कोई भी कितनी भी क्रोधी आत्मा हो, परंतु उस परम वरदानी स्थिति से आत्मा में क्षमा भाव, दया भाव, शुभ भावना, शुभ कामना का सिंचन होता है। और उस शुभ भावना, शुभ कामना के प्रकंपनों से सन्मुख कितनी भी क्रोधी आत्मा है, उस आत्मा को शीतल जल, ठंडक, शांति की किरणें पहुंचाने की ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। तो सुनते हैं बाबा के मुखारविंद से महावाक्य। बाप पहले बच्चों को कहते हैं यह भूल तो नहीं जाते हो, हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, क्योंकि बाबा जब मुरली चलाते तो बाबा आत्मा सन्मुख जो बैठी हुई है वो किसकी याद में बैठी है, बाबा को समझ में आता है। फिर भी बाप का फर्ज है समझाना।
अब बाबा को पता है सन्मुख आत्मा इतनी संबंधों की स्मृति में नहीं भी बैठी है, पर बाबा अपना फर्ज छोड़ते नहीं हैं। बाबा कहे मेरा तो फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है। बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आई ही है बच्चों का श्रृंगार करने। पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। परम पवित्र शिव बाबा आत्मा को उसकी अनादि परम पवित्र स्थिति में देखते देखते श्रृंगार करते रहते हैं। धन भी अथाह देते हैं। धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए जहां तुमको जाना है। तुम बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? संबंधों की भूल बाबा कहते हैं। वह जो फिर पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, फिर वह हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। बाबा लक्ष्य भी पिता का संबंध, फिर टीचर के सन्मुख जब आत्मा बैठती है तो लक्ष्य का भी अनुभव बाबा कहते जरूर करो। अभी हम संगम पर बैठे हैं, यह याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए और पक्का पक्का याद करना है। यह तुम जानते हो इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डायनेस्टी में तो नहीं जा सकेंगे। तो कंस है नेगेटिव पर्सनालिटी का प्रतीक और कृष्ण है कंप्लीट पॉजिटिव एलिवेटेड ऊंची ते ऊंची पर्सनालिटी का प्रतीक। तो तब जा सकेंगे उस एकदम ऊंचे ते ऊंची स्थिति तक तब पहुंच सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। यह आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा ही कहती है हाँ बाबा। तो बाबा आप तो सच कहते हो, आप बाप भी हैं, पढ़ाने वाले टीचर भी हैं, सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। अब तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन। निराकारी दुनिया अपना वतन है, आत्मा का खुद का ओरिजिनल मूल वतन है। तो बाबा स्पष्ट स्मृति दिलाते हैं तुम आत्मा को चलना है उस मूल स्थिति वाले वतन में, ओरिजिनल स्थिति वाले वतन में। यह तुम्हारा वतन नहीं है, यह है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। अब ये लाइन बाबा की बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ये वतन ही नहीं है, तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। तो तुरंत आत्मा को सुनते सुनते उस अथाह अपने सुख की फीलिंग आ जाती है। तो सदा सुख की अनुभूति आत्मा को होने लगती है। बाबा कहे ये पराए वतन में तो तुमको रहना नहीं है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते हम पराए राज्य में हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे, क्योंकि देहभान में थे। तो उस देहभान के कारण विकारी राज्य को ही, विकारी दुनिया को ही, विकारी संकल्प को ही, इमर्ज होने वाले विकारी मन बुद्धि में संस्कारों को भी अपना समझ लेते थे। मेरे संस्कार, मेरे संस्कार।
बाबा कहे तुम्हारे संस्कार कहाँ से आए? ये तो पराये संस्कार है, रावण के संस्कार हैं। तो बाबा क्या कर रहा है? उस पुराने संस्कार जो परेशान करते हैं, विकार जो परेशान करते हैं, माया जो परेशान करती है, बाबा उससे अपनापन, रिश्ता समाप्त कर रहे हैं। कहते वो तो तुम्हारा कोई नाता ही नहीं है उनसे। अब तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर के पड़े हैं। पराये राज्य में तो दुख ही होता है। ये सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान जब होगा तो आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकती है। दुख सन्मुख आएगा भी, पर उसके साथ आत्मा का कोई नाता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कोई स्ट्रेंजर होते हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं होता है, तो वो कुछ भी करते हैं तो कुछ इफेक्ट, कुछ प्रभाव, कुछ असर नहीं पड़ता है। साक्षी होकर के उसको देखते और आगे चले जाते हैं। तो बाप तो जरूर याद आएगा ना, ये सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। फिर बाबा कहे तुम जानते हो यह चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कहते हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो, मुक्त करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया। अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों कहते हैं। हम अभी तुमने समझा है, सारी सृष्टि पर ही रावण का राज्य है। तब सभी कहते हैं रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो। तो लिबरेट करेगा कौन? बहुत बड़ा लिबरेशन की बात हो रही है, तो कौन लिबरेट करेगा? समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। अंतरात्मा को तो स्मृति है, कल्प पहले भी बाबा ने मुझ आत्मा को लिबरेट किया है, तो समझते जरूर है वो आएगा। अब बाबा कहते हैं अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड हैं वह याद करते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर, तुम्हारे दिल में है बाबा आकर हमारे दुख दूर करो, दुख हरो और सुख धाम में ले चलो। तो तुम तो कहेंगे शांति धाम और सुख धाम में ले चलो। तो जब विकारों से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, सचमुच आत्मा इस रावण राज्य को पराया राज्य समझेगी और बाबा के साथ बाप, टीचर और सतगुरु तीनों संबंधों से अर्थ सहित बाबा को याद करेगी। तो आत्मा लिबरेट होकर के गाइड बाबा के साथ अपने वतन, अपने शांति धाम, अपने सुखधाम में चल पड़ेगी। फिर वरदान सुनते, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, अब सुनते सुनते फील करें, विजुअलाइज करें कोई आत्मा ऐसी आ रही है। बाबा आत्मा को कहे तुमको क्या करना है। आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को उस समय अनादि निराकारी स्वरूप से कौन सी शक्ति इमर्ज हो जाए, ऐसी आत्मा को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब उस समय आत्मा अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति, वृत्ति
में रहती है, तो ऐसी आत्मा की दृष्टि द्वारा ये गुण का दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदानी किरणें सन्मुख आने वाली क्रोधी आत्मा को प्राप्त होती जाती है। क्रोधी आत्मा परवश है। ऐसी परवश आत्मा को रहन के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। आपको अपनी वरदानी स्थिति में शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति में सिर्फ स्थित रहना है। उससे फिर जो प्रकंपन किरणें निकलती हैं, शीतलता की, रहम की, वो काम करने लगती हैं। चैतन्य में जब आप ऐसे संस्कार भरेंगे, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। स्लोगन: याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तुरंत मुरली सुन करके आत्मा में आदत पड़ती जा रही है, संस्कार पड़ते जा रहे हैं कि उस मुरली से बाबा ने याद से कनेक्टेड, स्थिति से कनेक्टेड, विधि और सिद्धि से कनेक्टेड क्या बातें बताई हैं, क्या मुझे प्रयोग करना है आज, क्या मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है मुरली से आज। और जो करना है उसकी माइंड प्रोग्रामिंग मुरली के तुरंत बाद योग के समय आत्मा अनुभव करना शुरू करे। इसी को बाबा कहते हैं उगारना। तो चलिए अपनी निराकारी बिंदु स्थिति में ये स्थिति संपन्न स्थिति है। ये स्थिति अपने आप में वरदानी स्थिति है। सतगुरु बाबा के साथ कंबाइंड सतगुरु समान वरदाता की स्थिति है। ये बहुत पावरफुल स्थिति है। जिसमें हर पल, हर सेकंड शुभ भावना, शुभकामना से आत्मा ओतप्रोत है। चाहे कितनी भी कोई नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा ड्रामा में, सीन में सन्मुख आए, इस वरदानी स्थिति से निरंतर शीतलता,
शांति की किरणें प्रकंपनों के रूप में, लाइट और माइट के रूप में उस सामने वाली आत्मा को भी तुरंत शांत कर सकती है। इस विजन को मन में सेट कर दें। ताकि इस प्रकार की कोई सीन अगर सन्मुख आती भी है तो ये अव्यक्त स्थिति, ये माइंड प्रोग्रामिंग अपने आप ही उस समय इमर्ज हो जाएगी। शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।